साथियों, जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है, हमारे यहाँ जनगणना 2026-27 का कार्य गतिमान है। इसके तहत हर घर से 34 प्रश्न पूछे जाने हैं और इनमें प्रश्न संख्या 20-21 में शौचालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। अब यहाँ विभिन्न प्रकार के शौचालय हैं। सेप्टिक टैंक है, एक गड्ढा, दो गड्ढा, सार्वजनिक, सर्विस, खुले में। तो आपके घर में जो शौचालय है वो किस कैटेगरी का है? अगर आप कंफर्म है तब तो बहुत अच्छी बात, और अगर आपको डाउट है कि आपके घर का शौचालय किस कैटेगरी में जाएगा तो आपके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी साबित हो सकता है। बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जनगणना के तहत प्रश्न संख्या 20 में शौचालय की सुलभता के बारे में क्वेश्चन है। आपके यहाँ शौचालय है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। और जब शौचालय नहीं है इसका मतलब आप खुले में जाते हैं। अब बात आती है कि आपके यहाँ शौचालय है, तो आपके पास मात्र 3 उत्तर हैं, 3 में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ आपके परिवार का शौचालय है या आप शौचालय को अन्य परिवारों के साथ साझा करते हैं, यानी साझे में है या अकेले में है। नेक्स्ट है सार्वजनिक शौचालय। तो अब ये साझा शौचालय और सार्वजनिक शौचालय ये क्या आएंगे? अगर आप स्पष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात, कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर होगा थोड़ी देर में। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है शौचालय का प्रकार। किस प्रकार का शौचालय है? सबसे पहले इनने कहा फ्लश या पॉर फ्लश शौचालय जुड़ी हुई है। इसके तहत दो ऑप्शन है, पाइप सीवर पद्धति है या सेप्टिक टैंक है। अब ये पाइप सीवर पद्धति और सेप्टिक टैंक हैं क्या, अभी क्लियर करते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा है अन्य पद्धति। यदि आपके यहाँ फ्लश या पॉर फ्लश शौचालय नहीं है तो कौन सा होगा, आगे देखो। दो गड्ढा शौचालय है या एक गड्ढा शौचालय है या सर्विस शौचालय है। अगर दो गड्ढा शौचालय है तो इसके तहत भी दो ऑप्शन है। आपका जो शौचालय है वो स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढे का है या स्लैब के बिना खुला गड्ढा है। और अगर एकल गड्ढा वाला है तब भी दो ही कंडीशन है, वही दोनों, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा या स्लैब के बिना खुला गड्ढा। तो ये दो कंडीशन और ये दो कंडीशन दोनों सेम है, बस अंतर यहाँ है, यहाँ दो गड्ढे हैं, इसमें दो गड्ढे हैं और इसमें एक गड्ढा है। तो आपका शौचालय किस कैटेगरी में है आप खुद देखिएगा। नेक्स्ट सर्विस शौचालय। सर्विस के अंदर इन्होंने ये कहा मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यदि मानव मूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग हो रहा है तो ये ऑप्शन आएगा। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे हो, मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग करते हैं, तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। यानी ये 3 ऑप्शन हो गए। अब ये चीज चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है, जिससे आप और स्पष्ट हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले हमारा प्रश्न था कि हमारे परिवार में पर्सनल टॉयलेट है या हम दूसरे के साथ साझा करते हैं या सार्वजनिक शौचालय करते हैं। तो अगर हमारे यहाँ शौचालय नहीं है तो हम खुले में जाएंगे। ये दृश्य देख लो भाई, खुले का है। अगर हमारे यहाँ शौचालय है तो बाकी के 3 है। हमारे घर का पर्सनल है तो कुछ इस तरह से होगा हमारा शौचालय। अगर हम अन्य परिवारों के साथ साझा करते हैं तो कुछ इस तरह से, कुछ परिवार मिलके कर रहे होंगे। और ये स्थिति है भाई सार्वजनिक शौचालय। तो अब आपके यहाँ जो शौचालय है वो इन चारों में से किस कैटेगरी का है आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है उसके चित्र देखते हैं। देखो, पाइप सीवर पद्धति। तो ये हुई भाई पाइप सीवर पद्धति, जो अधिकांशतः शहरों में होता है। देख रहे हो ये रोड के बीच में पाइप, ध्यान आ रहा है कुछ बड़े बड़े शहरों में, गांव लेवल पे तो नहीं होता। ये है भाई सेप्टिक टैंक पद्धति। इसमें क्या है, टॉयलेट का पानी टैंक में आता है और टैंक से बाहर निकल जाता है। ये हुआ सेप्टिक टैंक। गांव में इसको बहता बोल देते हैं कि टॉयलेट का पानी रनिंग है, बहता रहता है, उसको खोल के या खोद के साफ नहीं करना है। इसके बाद में ये आ गई आपकी अन्य पद्धतियां जो भी है, और स्पष्ट करते हैं आगे। अगर
आपका टॉयलेट उन पद्धतियों का नहीं है, एक गड्ढा या दो गड्ढा वाली पद्धतियों में से आ रहा है, तो ये है आपका दो गड्ढा पद्धति स्लिप के साथ, और ये है बिना स्लिप के खुला। तो आपके यहां कैसा है? अब एक गड्ढे वाले को देखते हैं। ये है एक गड्ढे का स्ट्रक्चर, ये है स्लिप के साथ, नीचे एक ही गड्ढा है इसमें, यह है बिना स्लिप के खुला, एक गड्ढा पद्धति वाला। और देखते हैं आगे। ये कंडीशन वो है जब मालों मलमूत्र व्यक्तियों के द्वारा हटाया जा रहा है। अच्छा, यहां भाई साहब मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये जो फोटो है एआई ने जनरेट करके दिए हैं, मैं किसी का चेहरा दिखाना नहीं चाहता, ये एआई जनरेटेड है, ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये सिर्फ एक सांकेतिक है कि मानव मलमूत्र व्यक्तियों द्वारा हटाया जाएगा तो कुछ इस तरह का चित्र आएगा, और अगर वही मानव मलमूत्र हटाने के लिए हम जानवरों का उपयोग करेंगे तो कुछ तरह से ये पशुओं का यूज किया जा रहा है, या हो सकता है कुछ और तरह का हो, लेकिन एक इमेज दिमाग में क्रिएट हो जाएगी, हाँ भाई हम जानवरों की सहायता ले रहे हैं इस काम में। नेक्स्ट, मानव मलमूत्र खुले में छोड़ देना, ये है भाई खुली नालियों का दृश्य। अगर इस तरह का है तो आपका ये कैटेगरी आ जाएगा। हमारा जो प्रशिक्षण मैनुअल है उसमें देखो प्रश्न संख्या 21, शौचालय का प्रकार। ये पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, ये अन्य पद्धति, स्लैब के बिना खुला गड्ढा, मालों मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग, और यहां व्यक्तियों द्वारा हटाया जा रहा है, यहां देखो जानवरों का मदद ली जा रही है। तो यहां चित्र इन्होंने कुछ इस तरह से दिया कि कुछ पशुओं की हेल्प से ये काम किया जा रहा है। मैनुअल में आगे कुछ चित्र और डेफिनेशन दिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने इसको जितना समझा उतना आपको समझा दिया, एआई जनरेटेड फोटोग्राफ्स दिखा दिए। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आप जनगणना के समय शौचालय से संबंधित किसी भी समस्या में नहीं फंसेंगे। ये देखो अलग अलग कोड के लिए अलग अलग तरह का इन्होंने समझा रखा है, कब कौन सा सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसके बाद भी अगर आप कुछ ना कुछ टेंशन में रहते हैं, आप स्पष्ट नहीं हैं कि क्या करना है, तो थोड़ा बहुत आप अपना विवेक लगा सकते हैं, आप अपने विवेक के अनुसार भी कार्य कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आपको शौचालय संबंधित सारे भ्रांतियां दूर हो गई होंगी और आप अच्छे से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।